बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फूड विद सना अली किचन में। आज हम बना रहे हैं बेकरी से किंग गुना बेहतरीन सॉफ्ट और स्पॉन्जी रसगुल्ला रेसिपी। बहुत इजी और क्विक मेथड से बनाएंगे। अगर आप पहली दफ़ा बनाएंगे तब भी आप कितने ही परफेक्ट रसगुल्ले तैयार होंगे। ये हम फटे हुए दूध से बनाएंगे। हमारे जो है लाइट जाने की वजह से दूध जो है ख़राब हो गया है और वो फट चुका है, चाय के काबिल नहीं रहा। उससे हम रसगुल्ले तैयार करेंगे। सभी टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी, इसलिए पूरी रेसिपी देखनी है। सबसे पहले हमारे पास जो है 1 लीटर दूध है और इसे हमने हाई फ्लेम पे गरम कर लेना है। जब हम इसे गरम करेंगे तो ये दूध फट जाएगा। ये आप देख सकते हैं दूध फट चुका है, छन्ना अलग हो चुका है और दूध से जो है पानी वो अलग हो चुका है। अब हम पानी को स्ट्रेन कर लेंगे किसी मलमल के कपड़े में डाल के, ये छलनी में डाल के अच्छे से प्रेस करके जो है सारा इसमें से पानी निकाल देना है। कोई मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल जो है आप देख सकते हैं। अब हम इसमें जो है 2 चम्मच जो है मैदा शामिल कर देंगे और हाथ की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे मसल के बिल्कुल यकजान कर लेंगे। इसके अंदर एक दाना होता है, उसको हमने ख़त्म कर लेना है। हथेली की मदद से हम इसको जो है अच्छे से मसल लेंगे। 7 से 8 मिनट तक हमने इसको अच्छे से मसल लिया है। ये बहुत अच्छा सा सॉफ्ट सा हमारा डो तैयार हो चुका है। अब बिल्कुल छोटे से हमने बॉल्स बना लेने हैं, क्योंकि ये राइस होने के बाद जो है अपने साइज से डबल से भी ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए आपने बड़ी बॉल्स नहीं बनानी, बिल्कुल छोटी सी बॉल्स बनानी है। हम सभी बॉल्स रेडी कर लेंगे। इस तरह से सभी रसगुल्ले हमने तैयार कर लिए हैं। अब हम शीरा तैयार कर लेंगे। 250 ग्राम हमने चीनी ले ली है और इसमें हमने 3 कप पानी शामिल कर दिया है। मेजरमेंट वाले कप से 3 कप पानी लिया है और इसे हाई फ्लेम पे बॉईल करेंगे। साथ चम्मच चलाते रहेंगे। 3 हमने इसमें साथ इलायची शामिल कर दी है ताकि इलायची का फ्लेवर भी इसमें शामिल हो जाए। शीरा अच्छे से तैयार हो चुका है। अब हम इसमें जो है रसगुल्ले शामिल कर देंगे और हाई फ्लेम पे 5 मिनट तक हमने इसे कुक करना है। शीरे को आपने ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, बस 2 बॉईल देने हैं और रसगुल्ले शामिल कर देने हैं और ऊपर से हम इसे थोड़ा सा ढक देंगे। पूरा कवर नहीं करना, पूरा कवर करेंगे तो जो शीरा है वो बाहर गिर सकता है। 5 मिनट गुजर चुके हैं, आप देख सकते हैं रसगुल्ले कितनी अच्छी तरह से फूल चुके हैं। अब हम इनकी साइड को चेंज कर लेंगे ताकि ये दोनों साइड से इक्वल कुक हो जाए और 6 से 7 मिनट तक हम इसे और जो है मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। रसगुल्ले ऑलरेडी डन हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हम चेक कर लेंगे कि रसगुल्ला अच्छी तरह से अंदर से पक चुका है या कच्चा है। इसे चेक करने का तरीका ये है कि 1 गिलास पानी लें और उसमें रसगुल्ला शामिल करें। अगर रसगुल्ला चाय में जाके बैठ जाएगा गिलास के तो इसका मतलब है कि रसगुल्ले अच्छी तरह से रेडी हो चुके हैं। और अगर ऊपर तैरने लगे तो जो है आपका रसगुल्ला भी अंदर से कच्चा है, उसे 2 से 3 मिनट तक और जो है पका लें। हमारे रसगुल्ले रेडी हो चुके हैं। 3 घंटे तक हम इन्हें ठंडा कर लेंगे और इसके बाद सर्व कर लेंगे। अब जो है हम रसगुल्ले सर्व कर लेंगे। इसी दौरान अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो जल्दी से अपने आप के चैनल को लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब और शेयर करने में बिल्कुल कंजूसी ना किया करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है ताकि आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे आपके पास। और अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट और स्पॉन्जी जो है हमारे रसगुल्ले घर पे तैयार हुए हैं। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट मुलाकात होगी किसी यम्मी और हेल्दी रेसिपी के साथ। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।